नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा एक फिल्म को लेकर सांसद पप्पू यादव के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा विपक्ष आखिर क्यों उठा रहा एनकाउंटर पर सवाल। मैं आपको बताऊंगी बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के बयान के बारे में। मैट्रिक शिक्षा में देरी के कारण पहुंचने वाली लड़की की आत्महत्या के बाद उनका बड़ा बयान सामने आया है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घूसखोर डीपीओ को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। मैं बताऊंगी आपको भागलपुर में कौवों की लगातार मौत से कैसे बर्ड फ्लू के खतरे बढ़ रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने दी केरला स्टोरी 2 फिल्म को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिल्मों का राजनीतिकरण और नफरतीकरण हो रहा है। केरल बहुत अच्छा राज्य है, वहां सभी लोग सर्व समाज में रहते हैं, इसलिए केरल में कोई भी अनैतिक और नफरती कार्य नहीं हो सकता है। बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि उसका कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है। पप्पू यादव ने आगे कहा, पहले दी केरला स्टोरी और अब दी केरला स्टोरी 2। क्या सभी स्वतंत्र संस्थाओं पर बीजेपी की मार्केटिंग का कब्जा है? क्या बीजेपी तय करेगी कि भारत का दर्शन और दर्पण क्या होगा? क्या बीजेपी तय करेगी कि कौन सी फिल्म बनाई जाए? पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी को पहले अपने नेताओं को लेकर फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर अपने बच्चों की शादियां मुस्लिम परिवारों में की है। आपको बता दें कि साल 2023 में फिल्म केरला स्टोरी 1 आ चुकी है, जो केवल 20 करोड़ में बनी और 300 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे केरल से 30,000 हिंदू लड़कियों को गायब किया गया। अब सभी की निगाहें केरला स्टोरी 2 पर टिकी हुई हैं, जो आगामी 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे मुसलमान लड़के एक बड़ी साजिश के तहत पहले हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, फिर अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं और आखिर में जबरन धर्मांतरण कराते हैं, लव जिहाद करते हैं, हिंदू से मुसलमान बनाते हैं। लड़की अगर विरोध करती है तो उसे मारा पीटा जाता है। उसके साथ वो सब होता है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। फिल्म में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल की घटनाओं का जिक्र है और अब हर किसी को इंतजार है 27 फरवरी का, जब ये फिल्म पूरे देश में रिलीज होगी और एक बहुत बड़ी सच्चाई से देशवासियों को रूबरू कराएगी। बेगूसराय के हार्डकोर नक्सली दयानंद मालाकर के एनकाउंटर को राजद एमएलसी ने फर्जी बताया। बिहार विधान परिषद में राजद एमएलसी शशि यादव ने कहा कि राजद की जांच टीम ने पूरे मामले की पड़ताल की, जिसमें सामने आया कि बिहार पुलिस और एसटीएफ की ओर से दयानंद मालाकार की पकड़ कर हत्या कर दी गई। मुठभेड़ नहीं था, हत्या थी। अगर कोई अपराधी है, सरकार की नजर में अपराध किया गया है, तो उसे पकड़ना चाहिए, उसे न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए, हत्या नहीं की जानी चाहिए। सदन में मौजूद बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने हालांकि तत्काल इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि दयानंद मालाकार एक हार्डकोर नक्सली था। एसटीएफ और बिहार पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की और पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया। सरकार का स्पष्ट मानना है कि पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। दयानंद के खिलाफ हालांकि 30 मामले दर्ज थे, वो अपराधी था। अपराधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। दरअसल 31 दिसंबर 2025 को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के उत्तर बिहार एरिया कमेटी सचिव दयानंद मालाकार उर्फ सनीश पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मारा गया था। टीम बनाकर जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस और एसटीएफ पर दयानंद और उसके सहयोगी पुलिस पर अंधाधुंध गोली चलाने लगे। पुलिस ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। इसके बावजूद नक्सली फायरिंग करते रहे। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, तो कुछ देर बाद ही नक्सलियों की ओर से फायरिंग बंद हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दयानंद मालाकार को गिरफ्तार गया। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि एनकाउंटर फर्जी है, लेकिन सरकार ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर विपक्ष लगातार एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठा रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार ये बता रहा है कि जो लगातार अपराध करेगा उसको हम लोग पहुंचाया जाएगा। हालांकि हमने देखा है कि किस तरीके से अपराधी जब गोलियां बरसाते हैं तभी उन पर एनकाउंटर का एक्शन होता है। खबरों में बात करते हैं। मैट्रिक परीक्षा में देरी के कारण एंट्री नहीं मिलने के बाद छात्र ने आत्महत्या कर ली थी और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने इसको लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बच्चे की जान जाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व सीएम ने खराब कानून व्यवस्था पर भी राज्य सरकार को घेरा है। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। 5 मिनट देर क्या हुई, लड़की को परीक्षा देने नहीं दिया गया, जिस वजह से सदमे में आकर उसने अपनी जान दे दी। उनका कहना है कि अगर उसको एंट्री दे दी जाती तो क्या होता जाता। पूर्व सीएम ने कहा कि बच्ची ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। ये पूरी तरह से सरकार और परीक्षा कराने वाले लोगों की गलती है। उनका कहना है कि जो लोग भी इस घटना के लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राबड़ी देवी ने कहा कि वो सरकार से मांग करती है कि दोषी लोगों पर एक्शन ले और बच्चों को एग्जाम हॉल में जाने से ना रोका जाए। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। जी हां, जहां विपक्ष इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रहा है, वहीं इस बीच अब बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, सभी पक्षों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इस मामले में लगातार विपक्ष हमलावर है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने जल्द संज्ञान लेने की बात कही है। देखना होगा कि ये मामला अब किस दिशा में जाता है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही बड़ी कार्रवाई के बीच गुरुवार सुबह एक बड़ी घटना सामने आई। विशेष निगरानी इकाई की पटना की टीम ने किशनगंज जिले में छापा मारकर ठाकुरगंज की डीपीओ अनीता कुमारी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली, इलाके में हलचल मच गई। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई 20 फरवरी 2026 को हुई। नालंदा जिले के रहने वाले नागेंद्र कुमार ने विशेष निगरानी इकाई में शिकायत की थी। उनका कहना था कि डीपीओ अनीता कुमारी ने उन्हें आरोप पत्र बनाकर सस्पेंड कराने की धमकी दी थी। साथ ही मामले से बचाने के नाम पर उनसे 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने पहले चुपचाप जांच की। शुरुआती जांच में आरोप सही लगे, जिसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। इसके बाद प्लान बनाया गया कि शिकायतकर्ता के जरिए 50,000 रुपए की पहली किस्त दी जाए, ताकि आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा जा सके। गुरुवार सुबह जैसे ही अनीता कुमारी ने 50,000 रुपए लिए, पहले से मौजूद टीम ने उन्हें तुरंत दबोच लिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को निगरानी कोर्ट पटना में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई से यह साफ संकेत है कि राज्य में अब भ्रष्टाचार के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। साथ ही यह भी कि जांच की जा रही है, ताकि इस मामले में कोई और शामिल हो तो वो भी पकड़ा जा सके। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को निगरानी कोर्ट पटना में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई से यह साफ संकेत है कि राज्य में अब भ्रष्टाचार के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही यह भी कि जांच भी की जा रही है, ताकि इस मामले में कोई और अगर शामिल हो तो उसे भी दबोचा जा सके। खबरों का पंच के आखिरी में बात भागलपुर के कौओं की लगातार मौत से बढ़ते बर्ड फ्लू के खतरे की। भागलपुर में कौओं की मौत से बर्ड फ्लू का अलर्ट लग गया है। बिहार के भागलपुर जिले में सैंडस कंपाउंड नाम की जगह पर दर्जनों कौवे मरे मिले। ये जगह शहर का बड़ा सार्वजनिक मैदान है, जहां सुबह सुबह लोग टहलने और एक्सरसाइज करने आते हैं। स्विमिंग पूल के पास खुले मैदान में बहुत सारे मरे हुए कौवे पड़े थे। लोगों को देखकर बहुत डर लगा। कई लोग अब वहां कम आते हैं। ये घटना चेन्नई के बाद देश में कौवे की सबसे ज्यादा मौतों में से एक है। कुछ दिन पहले ही नवगछिया इलाके में 100 से ज्यादा कौवे मारे मिले गए थे। वहां जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। अब फिर से वही डर सता रहा है। कौवे की ऐसी मौतें बर्ड फ्लू के फैलने का संकेत देती है। ये बीमारी पक्षियों से इंसान तक भी पहुंच सकती है, इसलिए सब चिंतित है। पशुपालन विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। मरे हुए कौवों के सैंपल लिए गए और पटना की लैब में भेजे गए हैं। जगह की सफाई और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। पूरे जिले में पोल्ट्री फार्मों पर नजर रखी जा रही है। कई फार्मों से सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी तक मुर्गियों में बीमारी नहीं मिली है, लेकिन एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इससे पोल्ट्री का व्यापार प्रभावित हुआ है। जिले में करीब 1000 फार्म है, लेकिन अब रोजाना चिकन की सप्लाई कम हो गई है। बाजार में चिकन के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं।
कहीं 160 रुपए किलो मिल रहा है तो कहीं 350 रुपए तक पहुंच गया है। लोग डर के मारे चिकन कम खरीद रहे हैं। अब इस खतरे से निपटने के लिए प्रशासन क्या करता है, ये देखना अभी बाकी होगा। तो खबरों का पंच में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।